नमस्कार, जय हिंद। कैसे हो मेरे विद्वान साथियों? स्वागत है आप सभी की फिजिक्स की दुनिया में। और मैं भूपेंद्र पाठक आज आपके लिए लेकर के आया हूँ एक बहुत ही शानदार टॉपिक। गुड मॉर्निंग टू ऑल। गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों, ऑल टू गुड मॉर्निंग। चलिए, बहुत बढ़िया बढ़िया। नि, निखिल सांगवान गुड मॉर्निंग सर। राज सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सभी को। एक बार सभी विद्यार्थी अपने जो स्टेटस है, जो आज की क्लास है, उसके स्टेटस को अपने फेसबुक और व्हाट्सएप दोनों पे आप चढ़ा दीजिए, ताकि उन सभी विद्यार्थियों को यह क्लास पहुंच जाए जिनको सभी को रिक्वायरमेंट हो। ये एक छोटा सा सहयोग आपको बहुत आगे लेकर के जाएगा बेटा। चलिए विद्यार्थियों, हमने जैसा कि लास्ट क्लास में पढ़ा था फोर्स के ऊपर हमने बात की थी, लेकिन आज हम फोर्स का जो थोड़ा कॉन्सेप्ट बचा हुआ है उस पर चर्चा करेंगे। साथ में एक हम शानदार बात देखने वाले हैं, लीनियर मोशन एंड एंगुलर मोशन में क्या रिलेशन है। साथियों, पिछले एसएससी में यहां से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2 से 3 क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट पे पूछे गए हैं, जिसमें आंसर हमेशा रेडियस रहा है। जिसका आंसर हमेशा से क्या रहा है? रेडियस रहा है। लेकिन विद्यार्थियों, कैसे क्वेश्चन पूछे हैं इस क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं कि एग्जामिनर ने जो क्वेश्चन पूछे हैं वो किस प्रकार से पूछे हैं विद्यार्थियों। वैसे मैं आपको बता दूं कि अब एसएससी सीजीएल के लिए ज्यादा समय नहीं है, लगभग 30 दिन का समय हमारे पास शेष रह गया है। तो 30 दिन में हम पूरा स्ट्रॉन्ग वे में एज ए प्रैक्टिस सेक्शन, थ्योरी सेक्शन सभी को करते हुए साइंस का परमानेंट आपको सेट करके देंगे। चलिए, बहुत बढ़िया। अब विद्यार्थियों, आज हम बात करते हैं, लास्ट हमने बात किया था फोर्स के ऊपर, और फोर्स में बेटा हमने बात की थी फोर्स है क्या। आज हम बात करेंगे टाइप ऑफ फोर्स। पहले हम किसके बारे में बात करेंगे? टाइप ऑफ फोर्स, कि फोर्स कितने प्रकार का होता है, बल के प्रकार कितने। तो आज की क्लास में सबसे पहले साथियों मैं आपसे बात करने वाला हूं बल के प्रकार कितने हैं, टाइप ऑफ फोर्स कितने हैं बेटा। देखिए, मैं आपको बता दूं, बल 2 प्रकार के लगते हैं विद्वान साथियों। कितने प्रकार के लगते हैं? 2 प्रकार के। पहला बल लगता है जब किसी को आप टच कर रहे हो, टच करने से बल लगता है। एक, जब आप किसी को टच नहीं कर रहे। तो बल कितने प्रकार के लगते हैं? 2 प्रकार के लगते हैं। एक होता है टचिंग फोर्स, टच करने पर बल लगता है, और एक नॉन टचिंग फोर्स जो टच करने पर नहीं लगता है। अब ध्यान से समझना, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछता है। तो बेटा मैं लिख रहा हूं एक बार, कनेक्टिंग फोर्स, कनेक्टिंग फोर्स। और दूसरा क्या है साथियों? नॉन कनेक्टिंग फोर्स। दूसरा कौन सा है? नॉन कनेक्टिंग, नॉन कनेक्टिंग फोर्स। तो विद्वान साथियों, फोर्स कितने प्रकार का हुआ? 2 प्रकार का। पहला कौन सा है? कनेक्टिंग फोर्स। दूसरा कौन सा है? नॉन कनेक्टिंग फोर्स। कनेक्टिंग फोर्स वो है जो किसी को टच करने पर लगे, और नॉन कनेक्टिंग फोर्स वो है जो किसी को टच करने की जरूरत ही ना रहे। अब देखिए, कनेक्टिंग फोर्स, संपर्क बल के एग्जाम्पल आपको बता रहा हूं साथियों। नोट्स बनाते रहे, क्वेश्चन आपको जाने नहीं देंगे बाहर। संपर्क बल के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? तो बेटा याद रखिएगा, पहला एग्जाम्पल आपके सामने है। जो पहला एग्जाम्पल आपके लिए लेके आ रहा हूं, मस्कुलर फोर्स बेटा। मस्कुलर फोर्स, मस्कुलर फोर्स, मांसपेशीय बल। बेटा किसी को अगर आप धक्का लगा रहे हैं, तो धक्का लगाने पर बेटा आपकी मसल्स के द्वारा बल लगाया जाता है, और उस बल को कहते हैं मस्कुलर फोर्स। जब आप किसी को टच कर रहे हैं तो मसल्स के द्वारा एक फोर्स जनरेट किया जाता है, और वो फोर्स कौन सा होता है? मस्कुलर फोर्स बेटा। अच्छा, फ्रिक्शन फोर्स बेटा, दूसरा एग्जांपल क्या याद रखिएगा? फ्रिक्शन फोर्स। दूसरा एग्जांपल क्या है विद्यार्थियों? फ्रिक्शन फोर्स, घर्षण बल है विद्यार्थियों। कौन सा बल है? घर्षण बल। टचिंग फोर्स में 2 एग्जांपल मैंने आपको दिए। पहला दिया कनेक्टिंग फोर्स, और दूसरा दिया फ्रिक्शन फोर्स। कनेक्टिंग फोर्स जो कनेक्ट होता है, टच करने पर लगता है, जो मस्कुलर फोर्स जिसका अच्छा एग्जांपल है। और दूसरा है बेटा
फ्रिक्शन फोर्स। तो मस्कुलर फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स ये बेटा कैसे फोर्स हैं? कनेक्टिंग फोर्स है। नॉन कनेक्टिंग फोर्स में आओ बेटा, तो नॉन कनेक्टिंग फोर्स में आपको आंसर देना है ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा आंसर देना है? ग्रेविटेशनल फोर्स। इसको टच करने की जरूरत नहीं है। ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स को कहते हैं विद्यार्थियों गुरुत्वाकर्षण बल। अरे मेरे साथियों, मैं अगर इस पेन को नीचे की तरफ डालता हूं, मैं इस पेन को कहां डालता हूं? नीचे की तरफ। ये ऊपर क्यों नहीं गया भाई? नीचे ही क्यों आया रे? ये नीचे क्यों आया? ये ऊपर क्यों नहीं गया? क्योंकि नीचे से एक फोर्स काम कर रहा है जो दिखाई नहीं दे रहा, जो टच नहीं हो रहा। तो बेटा वो फोर्स कौन सा है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स नॉन कनेक्टिंग फोर्स है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स को कहते हैं विद्युत बल। कौन सा बल बेटा? विद्युत बल। इलेक्ट्रिक फोर्स कौन सा फोर्स है? तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी नॉन कनेक्टिंग फोर्स है विद्वान साथियों। इलेक्ट्रिक फोर्स भी कौन सा है? नॉन कनेक्टिंग फोर्स है। देखिए, एक पॉजिटिव दूसरे पॉजिटिव के साथ कांटेक्ट में है, तो बेटा एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और रिपेल कर रहे हैं तो कौन सा फोर्स है बेटा? नॉन कनेक्टिंग फोर्स है। अगर एक नेगेटिव दूसरे पॉजिटिव के साथ वर्क कर रहे हैं, एक दूसरे को क्या करेंगे? कनेक्ट करेंगे। कौन सा फोर्स है? कनेक्टिंग फोर्स है। तो याद रखिएगा, यह है इलेक्ट्रिक फोर्स भी कैसा फोर्स है? नॉन कनेक्टिंग फोर्स है। नेक्स्ट बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स, GRAVITIONAL, ग्रेविटेशनल फोर्स। बेटा गुरुत्वाकर्षण बल। नेक्स्ट बेटा, मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। चुंबकीय बल, यह भी कौन सा फोर्स है? तो चुंबकीय बल भी कौन सा फोर्स है बेटा? तो आप बोलोगे नॉन कनेक्टिंग फोर्स है। कौन सा फोर्स है? नॉन कनेक्टिंग फोर्स है। मैग्नेटिक फोर्स के ऊपर अगर बात करें, चुंबकीय बल बात करें, तो चुंबकीय बल भी कौन सा फोर्स है? नॉन कनेक्टिंग फोर्स है। साथियों, चुंबक के दो पोल होते हैं, पहला पोल होता है N और दूसरा पोल होता है S। अगर मैं बात करूं, दो चुंबक है जिसका पहला पोल N और S कंडीशन पे रखे हुए हैं, तो ये हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे, और यही बेटा कौन सा फोर्स होगा? मैग्नेटिक फोर्स होगा। बात समझ आई या नहीं आई? चलिए साथियों, नेक्स्ट विद्वान साथियों, दूसरे पॉइंट पर हम बात कर रहे हैं फ्रिक्शन फोर्स क्या है। कौन से फोर्स के ऊपर बात कर रहे हैं? फ्रिक्शन फोर्स क्या है? घर्षण बल क्या है? घर्षण बल कौन सा है? तो घर्षण बल के बारे में ध्यान रखिएगा विद्यार्थियों, यह अगर बात करें, यह सरफेस फोर्स है। पहली बात तो याद रखिएगा, यह कौन सा फोर्स है? सरफेस फोर्स है। यह कौन सा फोर्स है? सरफेस फोर्स है। सबसे मुख्य बात याद रखिएगा, फ्रिक्शन फोर्स यह कौन सा बल है? सतही बल है। और सतही कौन सा है? कनेक्टिंग फोर्स है। तो फ्रिक्शन फोर्स कौन सा है? तो सतही बल है। और सतही बल याद रखिएगा कैसा फोर्स है सतह में भी? तो बेटा फ्रिक्शन फोर्स है। कौन सा फोर्स है? फ्रिक्शन। दो सरफेस के बीच में फोर्स लग रहा है बेटा। अब मुझे एक बात बताइए विद्वान बच्चों, कि यह बॉल, ये एक सरफेस है, और इस सरफेस पर मैंने एक बॉल रखी है बेटा। ये क्या रखी है? बॉल। एक सरफेस पर मैंने क्या रखी है? बॉल। बॉल को मैं इधर की तरफ फोर्स लगा रहा हूं, तो बॉल कुछ समय पर जाकर के रुक जाती है। ये बॉल कुछ समय पर जाकर के क्या हो जाती है? रुक जाती है। क्यों? क्योंकि जिधर फोर्स लग रहा है ना, जिधर फोर्स लग रहा है उसके अपोजिट भी एक फोर्स लग रहा है जो 180 डिग्री का एंगल बना रहा है।
याद रखिएगा इसके अपोजिट भी क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है जो 180 डिग्री का एंगल बना रहा है। और इस अपोजिट फोर्स को ही फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। इस अपोजिट फोर्स को ही फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। और ये फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा जो भी कार्य किया जाता है, जो भी वर्क डन होता है, वो कंप्लीट नेगेटिव होता है। फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा जो भी कार्य किया जाता है वो नेगेटिव होता है बेटा, याद रखिएगा। गुड मॉर्निंग टू ऑल, सभी को गुड मॉर्निंग। तो फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा जो भी वर्क डन किया जा रहा है वो हमेशा ऑलवेज क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। तो बात समझ आई या नहीं आई? अगर ये बात समझ आ गई तो आगे की क्लास को बढ़ाते हैं विद्यार्थियों। अब हमारा जैसा थंबनेल था, लीनियर मोशन और एंगुलर मोशन में रिलेशन क्या है, ये कल की क्लास का कुछ कॉन्सेप्ट बाकी रह गया था, वो हमने पढ़ाया था। अब मैं आपको बताता हूं लीनियर मोशन और बेटा एंगुलर मोशन। देखिए लीनियर मोशन, एंगुलर मोशन होता क्या है? सबसे पहले तो आपको ये बात पता होनी चाहिए, लीनियर मोशन होता है कोई व्यक्ति सीधी रेखा में जा रहा है बेटा। कोई व्यक्ति कहां जा रहा है? सीधी रेखा में जा रहा है। तो वो मोशन कौन सा होगा? लीनियर मोशन होगा। एकदम सीधी रेखा में कोई व्यक्ति जा रहा है तो मोशन कौन सा होगा साथियों? तो वो होगा बेटा कौन सा? लीनियर मोशन। और कोई व्यक्ति घूमते हुए जा रहा है, कैसे जा रहा है? घूमते हुए, तो बेटा कौन सा मोशन होगा? तो एंगुलर मोशन होगा। जैसे अगर मैं बात करूं सूर्य जैसे मैं बात करूं बेटा, एक व्यक्ति गोल साइकिल चला रहा है, किसी सर्कल पर आप भाग रहे हैं, कौन सा मोशन होगा? एंगुलर मोशन होगा। डिपेंड करेगा कि आपका जो पॉइंट एरिया है वो कहां पर है। आपका पॉइंट एरिया अगर सेंटर पे है तो बेटा वो रोटेशनल मोशन होगा। आपके खुद के अंदर है, कौन सा मोशन होगा? रोटेशनल मोशन। देखिए एक लड़की नाच रही होती है, तो एक लड़की अपने पैर पर नाच रही होती है, और लड़की जब पैर पर नाच रही होती है तो उसका जो मोशन होगा वो कौन सा होगा? रोटेशनल मोशन होगा। कौन सा मोशन होगा? रोटेशनल मोशन होगा। एक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, तो बेटा कौन सा मोशन है? रोटेशनल मोशन है। एक लट्टू, आपने बचपन में बहुत लट्टू खेले होंगे, लट्टू के द्वारा जो मोशन किया गया वो कौन सा है? रोटेशनल मोशन है। पीबी चौधरी, थैंक यू पवन सर, थैंक यू वेरी मच मेरे सर। तो रोटेशनल मोशन है। चलिए आगे हम बात करते हैं कि लीनियर मोशन और एंगुलर मोशन में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहला मैं इसका डिफरेंस बताता हूं डिस्प्लेसमेंट को लेकर के। बेटा लीनियर मोशन में किसको लेकर के? डिस्प्लेसमेंट को लेकर के। डिस्प्लेसमेंट विस्थापन को लेकर के। डिस्प्लेसमेंट विस्थापन को लेकर के इसका आपको क्या बताता हूं, लीनियर मोशन में डिफरेंस बताता हूं। बेटा आपको विस्थापन के बारे में मैंने बता रखा है। विस्थापन बेटा एक शॉर्टकट पाथ होता है। बेटा कौन सा पाथ होता है? शॉर्टकट पाथ होता है बेटा। शॉर्टकट पाथ पॉइंट ए एंड बी, शॉर्टकट पाथ पॉइंट ए एंड बी, पाथ पॉइंट ए एंड बी, पॉइंट ए एंड में बी, दो पॉइंट है ए और बी, उनके बीच का शॉर्टकट पाथ। अरे थैंक यू मेरे गुरुदेव, थैंक यू। हमारे सामने हमारी क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है पवन सर, वेलकम सर। चलिए तो बेटा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टकट पाथ। शॉर्टकट पाथ क्या होता है बेटा? तो शॉर्टकट पाथ होता है दो पॉइंट के बीच में डायरेक्ट सीधी दूरी, क्या कहलाती है? शॉर्टकट पाथ। और इसे क्या कहता है? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर होता है विद्यार्थियों। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है? मीटर होता है। और बेटा इसका अगर बात करना चाहिए, डायमेंशन होता है m0 L1 T0, m0 L1 T0। और इसका जो फॉर्मूला अगर आप लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट का, तो डी से लिखते हैं
और ये क्या होता है विद्यार्थियों, b माइनस ए होता है। d बराबर b माइनस ए, d बराबर क्या होता है, b माइनस ए। अब बेटा इसको अगर बात करें एंगुलर मोशन में, तो एंगुलर मोशन में बेटा इसे बोलेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसको क्या बोलेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जिसे लीनियर मोशन में इसे डिस्प्लेसमेंट बोला, तो एंगुलर मोशन में इसी वर्ड को हम बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेटा, कोणीय विस्थापन। क्या होता है, कोणीय विस्थापन। और बेटा मैं आपको बता दूं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में बात होती है एंगल की। किसकी बात होती है, एंगल की। किस एंगल पे, देखिए भाई ये एक सर्कल है, ये क्या है दोस्त, सर्कल है। ये क्या है, सर्कल है। और इस सर्कल में एक पॉइंटेड एरिया है ये, और यहां से रेडियस कौन सी है बेटा, आर। अब आप किस एंगल तक उसको लेकर के जा रहे हैं, यही आपका क्या होगा बेटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। किस एंगल तक लेकर के जा रहे हैं, तो उनके बीच का जो अंतर होगा वही क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को विद्यार्थियों डी थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डी थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। थैंक यू मेरे गुरुदेव, थैंक यू। है ना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डी थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये क्या होता है, θ2 माइनस θ1 होता है। तो बेटा मैं आपको बात करूं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है डी थीटा, और ये होता है क्या है, तो θ2 माइनस θ1। मतलब अंतिम एंगल में से अंतिम एंगल में से इनिशियल एंगल को क्या कर दो, लेस कर दो। अंतिम एंगल में से इनिशियल एंगल को लेस कर दो, आपको क्या मिल जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। बेटा इसकी अगर मैं बात करना चाहूं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से क्वेश्चन कहां पूछा है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट अगर मैं बात करूं, यूनिट वैसे होता नहीं है विद्यार्थियों, इसका यूनिट कोई नहीं होता, लेकिन हम इसको मेजर करने के लिए बेटा रेडियन का उपयोग कर देते हैं। वैसे इसका स्पेशल कोई यूनिट नहीं होता। बात मैं फिर बता रहा हूं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का स्पेशल यूनिट नहीं होता, यह यूनिट लेस क्वांटिटी होती है, लेकिन हम इसको मेजर करने के लिए रेडियन का यूज कर लेते हैं, क्योंकि किसी सॉलिड एंगल को मापने के लिए, सॉलिड एंगल को मेजर करने के लिए बेटा हम किसका यूज करते हैं, रेडियन का उपयोग करते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था बेटा, कोई एक सर्कल है, उस सर्कल में दो एंगल है, एक थीटा अलग बन रहा है, दूसरा थीटा अलग बन रहा है। मान लीजिए कोई दो अलग अलग एंगल बन रहे हैं, ये θ1 है और ये θ2 है। तो बेटा एंगुलर मोशन क्या होगा, डी थीटा होगा, डी थीटा से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। और डी थीटा क्या होगा, जो फाइनल एंगल है उनमें से इनिशियल एंगल को क्या कर दो, लेस कर दो, आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। दूसरी बात मैंने आपको बोली, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की कोई स्पेशल यूनिट नहीं होती, किसी भी प्रकार की स्पेशल यूनिट नहीं होती, यह यूनिटलेस क्वांटिटी है, लेकिन इसको मेजर करने के लिए एक सप्लीमेंट्री क्वांटिटी का उपयोग करते हैं, वो कौन है, रेडियन। रेडियन का बेटा याद बता दूं, रेडियन सॉलिड एंगल को मेजर करती है, और रेडियन का कोई डायमेंशन नहीं होता। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी जितनी भी होती है हमारे पास, उनका कोई भी डायमेंशन नहीं होता है विद्यार्थियों। तो बेटा सप्लीमेंट्री यूनिट, इसका डायमेंशन अगर आपसे पूछे, डायमेंशन अगर आपसे पूछे तो डायमेंशन क्या होगा विद्यार्थियों, डायमेंशन होगा m0 l0 t0। इसका डायमेंशन तीनों ही क्या होंगे, जीरो होंगे। तो पहला डिफरेंस आपको पता चला, पहला डिफरेंस आपको पता चला। गुरुजी मजे मत लो। चलिए नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट आगे बात करते हैं बेटा। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा है बेटा डिस्प्लेसमेंट में और आगे की बातें। डिस्प्लेसमेंट में अब हम बात करेंगे, मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट बताया और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बताया। ऐसे बेटा हमारे पास अगर आपसे पूछ ले, आपसे क्या पूछ ले, लीनियर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी क्या होती है, लीनियर वेलोसिटी क्या होती है बेटा, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी क्या होती है, देखो लीनियर वेलोसिटी को बोलते हैं रेखीय वेग। क्या बोलते हैं विद्यार्थियों, रेखीय वेग। लीनियर वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, रेखीय वेग। और बेटा लीनियर वेलोसिटी के बाद में
एंगुलर वेलोसिटी अगर आपसे पूछे तो बेटा ये कहां हो जाएगी, एंगुलर मोशन में। एंगुलर वेलोसिटी कहां हो जाएगी, एंगुलर वेलोसिटी, तो एंगुलर वेलोसिटी होती है बेटा कोणीय वेग। मैं दोबारा बता रहा हूं, लीनियर वेलोसिटी रेखीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी कोणीय वेग। तो रेखीय वेग और कोणीय वेग, इसके ऊपर हम बात करते हैं बेटा। रेखीय वेग क्या होता है और कोणीय वेग क्या होता है। देखो बेटा, कवर डिस्प्लेसमेंट इन पर सेकेंड, ध्यान से सुनना, कवर डिस्प्लेसमेंट cover displacement in per second is called linear velocity। मैं दोबारा बोल रहा हूं, कवर डिस्प्लेसमेंट इन पर सेकेंड इज कॉल्ड लीनियर वेलोसिटी। एक प्रति सेकंड में तय किया गया विस्थापन, तय किया गया विस्थापन रेखीय वेग कहलाता है, रेखीय वेग कहलाता है, रेखीय वेग कहलाता है। मैं दोबारा आपको बोल रहा हूं विद्यार्थियों कि लीनियर वेलोसिटी क्या होती है, तो लीनियर वेलोसिटी होती है पर सेकंड में जितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया गया वही क्या कहलाता है, लीनियर वेलोसिटी कहलाती है। बेटा लीनियर वेलोसिटी को विद्यार्थियों में इसको थोड़ा सा छोटा कर रहा हूं, लीनियर वेलोसिटी को दिखाई दे रहा है ना आपको, लीनियर वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट करते हैं और v क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, जिसका यूनिट होता है मीटर बटे सेकंड, मीटर बटे सेकंड। और डायमेंशन क्या होगा विद्यार्थियों, डायमेंशन बता दो रे कमेंट बॉक्स में, जल्दी जल्दी बताओ रे। m0 l1 t की पावर -1, बहुत शानदार, m0 l1 t की पावर -1 क्या होगा बेटा, डायमेंशन होगा। चलिए अगर मैं बात करना हूं, अब देखिए बेटा, अब मैं बात कर रहा हूं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, पर सेकंड में, पर कवर डिस्प्ले एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन पर सेकंड इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को कवर करना है बेटा किसमें, पर सेकंड में। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को क्या करना है, कवर करना है विद्यार्थियों किसमें, पर सेकंड में। इसे ही क्या कहेंगे, एंगुलर वेलोसिटी कहेंगे। एंगुलर वेलोसिटी में विद्यार्थियों मैं आपको बता दूं, प्रति सेकंड तय किया गया कोणीय विस्थापन को कोणीय वेग कहते हैं। बेटे एकदम मोती जैसे अक्षरों में आपको दिखाई दे रहा होगा,
बेटा कोणीय वेग क्या कहते हैं, कोणीय वेलोसिटी क्या होती है, तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है बेटा, एंगुलर वेलोसिटी होती है कवर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन पर सेकंड में जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया जा रहा है वही क्या है बेटा, एंगुलर वेलोसिटी है। और एंगुलर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं बेटा ओमेगा से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ओमेगा से। और ओमेगा बराबर क्या होता है, ओमेगा बराबर होता है बेटा, ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। ओमेगा क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बटे में एंगुलर टाइम या कवर टाइम, तो डी थीटा अपॉन में dt, डी थीटा अपॉन में dt। अगर मैं बात करना चाहूं, मैंने आपको बोला है विद्यार्थियों, मैंने आपको बोला है कि डी थीटा का कोई यूनिट नहीं होता, इसको हम वैसे मेजर कर देते हैं रेडियन में, लेकिन यूनिट नहीं होता, यूनिट लेस क्वांटिटी होती है। और dt टाइम होता है, टाइम को लिखते हैं सेकंड में। तो बेटा हम इसका बोल सकते हैं, हम इसका जो यूनिट बोल सकते हैं रेडियन बटे सेकंड या 1/सेकंड भी बोल सकते हैं, रेडियन बटे सेकंड, रेडियन बटे सेकंड, रेडियन बटे सेकंड बोल सकते हैं। और डायमेंशन क्या होगा विद्यार्थियों, डायमेंशन क्या होगा, तो डायमेंशन होगा विद्यार्थियों m0 l0 t की पावर -1, t की पावर -1। यह किसका डायमेंशन होगा, तो एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशन होगा। किसका होगा, एंगुलर वेलोसिटी का। एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होगा, तो बेटा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है, आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है। विद्यार्थियों मैंने आपको क्या क्या बताया, मैंने आपको लीनियर मोशन और एंगुलर मोशन में डिफरेंस आपको बताए। लीनियर मोशन में पहले मैंने आपको जो डिफरेंस बताया डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस बताया कि लीनियर मोशन में शॉर्टकट पाथ को ही क्या कहा जाता है, डिस्प्लेसमेंट, जिसका यूनिट मीटर और डायमेंशन मैंने आपको बता रखा था कक्षा में। फिर मैंने आपको बताया बेटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, दो एंगल के बीच का डिफरेंस बेटा। दो एंगल कौन सा है, फाइनल एंगल को इनिशियल एंगल से लेस कर दोगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा बेटा। यूनिट, यह यूनिट लेस क्वांटिटी होती है, डायमेंशन डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है, लेकिन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को रेडियन से मेजर कर दिया जाता है, रेडियन से मेजर कर दिया जाता है। नेक्स्ट मैंने आपको क्या बताया था बेटा, लीनियर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी क्या होती है, कोई भी पाथ आप कवर कर रहे हैं तो कवर पाथ, कवर डिस्प्लेसमेंट इन पर सेकंड, एक सेकंड में जो आपने पाथ डिस्प्लेसमेंट कवर किया है वही आपका क्या है, एंगुलर लीनियर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, मीटर बटे सेकंड, m0 l1 t की पावर -1। नेक्स्ट विद्यार्थियों इधर देखिए, एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, एंगुलर वेलोसिटी होती है विद्यार्थियों कवर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन, कवर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन पर सेकंड इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। याद रखिएगा एंगुलर वेलोसिटी भी कुछ नहीं है, कोणीय जो कोणीय विस्थापन है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, उसको पर सेकंड में कितना कवर किया, यही बेटा क्या है, कोणीय वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी है। एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से लिखते हैं विद्यार्थियों, किससे लिखते हैं, ओमेगा से। और ओमेगा क्या होता है, डी थीटा अपॉन में dt। मैंने वैसे बताया था कि रेडियन में लिख देते हैं, रेडियन बटे सेकंड, m0 l0 t की पावर -1, ये आपका रिलेशन बनता है। अब मुझे एक क्वेश्चन बताइए विद्यार्थियों, क्वेश्चन बड़ा शानदार है, रिलेशन बिटवीन angular displacement and linear displacement, linear velocity and angular velocity, linear velocity and angular velocity। बेटा रिलेशन क्या होगा, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन क्या होगा, आप मुझे ये बताइए, बता सकते हो बेटा। एसएससी ने बहुत बार यह एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का
लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का डिफरेंस क्या होगा या इनका बीच क्या रिलेशन होगा। तो देखिए बेटा, लीनियर वेलोसिटी बराबर होती है एंगुलर वेलोसिटी के लीनियर वेलोसिटी किसके बराबर होती है, एंगुलर वेलोसिटी के होती है। जब कब होती है विद्यार्थियों, जब एंगुलर वेलोसिटी को आप रेडियस से मल्टीप्लाई कर दे। बेटा रेखीय वेग बराबर होगा बेटा कोणीय वेग के। और कब होगा, जब इसको मल्टीप्लाई कर दे त्रिज्या से। तो बेटा याद रखिएगा, लीनियर वेलोसिटी बराबर होगी एंगुलर वेलोसिटी इनटू में रेडियस। लीनियर वेलोसिटी बराबर होगी एंगुलर वेलोसिटी इनटू में रेडियस। क्लियर बात समझ आई आपको? यस। आगे बात करते हैं, आपसे पूछ ले लीनियर वेलोसिटी और बेटा एंगुलर वेलोसिटी का रेशियो, आपसे क्या पूछ ले, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का रेशियो क्या होगा। तो बेटा याद रखिएगा, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का रेशियो भी रेडियस होगा। क्या होगा? रेडियस होगा बेटा। क्या होगा? रेडियस। तो लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का क्या होगा? रेडियस होगा बेटा। चले आगे आपको बेटा, अब मैं बात करता हूं लीनियर एक्सीलरेशन। मैं आपसे किससे बात करता हूं बेटा? लीनियर एक्सीलरेशन। और इधर डिफरेंस बताता हूं बेटा एंगुलर एक्सीलरेशन। देखिए बेटा, एक तो है रेखीय वेग, सॉरी रेखीय त्वरण, और दूसरा कौन सा बेटा? कोणीय त्वरण। एक बेटा कौन सा है? लीनियर, और दूसरा कौन सा है बेटा? एंगुलर। तो लीनियर एक्सीलरेशन और एंगुलर एक्सीलरेशन, ये बात हम करेंगे बेटा कल की क्लास में। आज की क्लास में यहीं पर इस क्लास को खत्म करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद विद्वान साथियों, मिलते हैं आपसे इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए और बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ में बेटा। कल हमारी कुछ एग्जाम में जो कल हम बात करेंगे लीनियर एक्सीलरेशन और बेटा टाइम पीरियड के ऊपर डिफरेंस देखेंगे, और उसके बाद फिर हम बात करेंगे बेटा आगे के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के ऊपर कि कैसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहां से एग्जामिनर ने बनाए हैं। जय हिंद, जय भारत साथियों।